Hello everyone, dear students. Cropcos welcomes you to another session of Fundamentals of Soil Science as per ICR's 5th Dean Committee meeting. So Cropcos, you all know, one of the largest agricultural platform for education, both for your competitive exams in agriculture and allied subjects, and also for your BSc and MSc degree program, brings you today series of topics which are related to in continuation to our last class. So guys, attention please. Today we will learn some of the very interesting topics like soil forming processes, what are the basic processes, what are the pedogenic processes, and what are the zonal and intrazonal processes. Last class में, if you are following our sequence, I have covered factors of soil formation, जिसमें active and passive factors हम लोगों ने स्टडी किया. So today we'll begin with the soil forming processes. So before directly starting the topic, आज का जो डिस्कशन है that will be theory oriented and conceptual. ओके, सो डायरेक्ट टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशंस दूंगा, आपको मैं कुछ हाइलाइट्स बताऊंगा, कुछ कंडीशंस का जो आपको क्लास के बारे में समझने में हेल्प करेगा, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड गेन मार्क्स ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन. ओके, सो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. व्हाट इज मेंट बाय सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस? बेसिकली इट मीन्स कि कौन कौन से प्रोसेसेस ऑन सॉइल गोज ऑन टू प्रिपेयर द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज सॉइल. अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास फॉलो किए हैं, यू विल नो दैट व्हाट इज रेगोलिथ. ओके, यू विल नो व्हाट इज ट्रू सॉइल. ओके, सो बेसिकली फ्रॉम रॉक्स द एक्टिव एंड passive factors they are exerted and we get regolith. Okay, regolith means the unconsolidated mass overlying the parent material A plus B plus C horizon. आज जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा, प्लीज फोकस ऑन माई सेइंग, वट एवर आई एम सेइंग. बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस मैं बोलते हुए जाऊंगा जो आपको लिख लेना है साथ में. ओके, सो रेगोलिथ मीन्स द मास ओवरलाइंग द पेरेंट मटेरियल. ओके, नाउ फ्रॉम रॉक वी गेट रेगोलिथ. व्हाट इज द एजेंट? एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन बाय जेनी एंड जॉफी. रेगोलिथ मिट्टी नहीं है, रेगोलिथ से वी विल गेट ट्रू सॉइल. ओके, यहाँ पे जो फैक्टर्स काम करेगा उस फैक्टर्स को हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. समझ में आई बात? सो आज हम क्या पढ़ेंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड. सी, रॉक. ओके, रॉक से रेगोलिथ, रेगोलिथ से सॉइल. यहाँ पे आपका काम करेगा एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर्स. ओके, एंड हियर ट्रू सॉइल पाने के लिए आपका यहाँ पे वर्क करेगा सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. दैट इज योर क्या क्या है वो अभी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, सो ये सब जियोलॉजिकल प्रोसेस, जियोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस बेसिकली आपका रेगोलिथ बनाता है. ओके, एंड जेनेटिक फैक्टर्स सेट द स्टेज फॉर सॉइल डेवलपमेंट. ओके, अभी हम एक एक करके सब देखेंगे. एंड एक बात आप लोग याद रखना, देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ होराइजन. यस, आई रिपीट अगेन, देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ horizon. Okay, one is organic horizon, O,
अदर इज मिनरल हॉराइजन. सो मिनरल हॉराइजन में आपका ए, बी एंड सी तीनों आता है. ठीक है. सो नाउ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोसेसेस एंड अलग अलग एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन. कैसे? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये सब जो भी प्रोसेस हम अभी स्टडी करेंगे दे ऑपरेट एट द सेम टाइम. ओके, बट इट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिवेलिंग देयर. फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड में एंड फॉरेस्ट में द कंडीशन दैट विल बी डिफरेंट. जो ग्रासलैंड का कंडीशन है वो फॉरेस्ट में नहीं होगा. अगेन जो एरिड सॉइल में कंडीशन होगा वो ह्यूमिड रीजन में नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एरिड रीजन में राजस्थान में जो प्रोसेस होगा वो आपका ह्यूमिड रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. सो ये बेसिकली ऑल दीज आर कलेक्टिव. ओके, कलेक्टिव interaction of various soil forming processes, okay, under different environmental conditions, okay, that will set a course in due time. Time means 200 साल से 1000 साल भी लग सकता है depending. Okay, so after that we can recognize a particular soil कि ये soil and इसका ये properties है. So सबसे पहले basic processes. Okay, बेसिक प्रोसेसेस में आपका गेन्स और एडिशन ऑफ वाटर एज रेन, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल मैटर टू सॉइल मींस जो भी इनपुट्स हम सॉइल में देते हैं. ओके, वी दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस. सेकंड, लॉसेस ऑफ दीज फ्रॉम द सॉइल लॉसेस मींस बाय वेरियस पाथवेज. फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, लीचिंग, वोलेटिलाइजेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, ये 4 प्रोसेस है नाइट्रोजन लॉस का. ओके, सो ये प्रोसेस दोनों एक तरफ हो रहा है आपका एडिशन, दूसरी तरफ हो रहा है आपका सब्सट्रैक्शन. थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना. फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, आपके पास है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये आपके पास है काउ डंग. ओके, दैट इज इन ऑर्गेनिक फॉर्म. तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन में एमिनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, इट विल प्रोवाइड प्लांट NO3. ओके, सो ये जो मैंने आपको बताया, दिस प्रोसेस इज नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सेम सॉइल में भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मींस वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाएगा. अब सवाल आता है कैसे? बाय illuviation and alluviation, or you can say by leaching or in suspension. Leaching means you understand downward movement of soil water vertically in the profile, and on the other hand leaching and आपके साथ percolation भी वर्क करता है यहाँ पे. ठीक है, percolation और leaching हम लोग आएंगे इस बात पे, पर यहाँ पे मैंने एक और टर्म यूज किया था, सस्पेंशन. तो सस्पेंशन मीन्स solid in the liquid. Okay, dispersion of solid in liquid is suspension. So आपको ये keywords पिकअप करना है आज. Okay, so ये 4 हो गया basically. So all these basic processes, okay, they work in the soil and then we get the soil. Okay, so जितने भी horizons है, difference in the horizons is because of all these प्रोसेसेस. ओके, कहीं पे कार्बोनेट्स ज्यादा है, कहीं पे सिलिकेट्स वी हैव मोर, देन समवेयर वी हैव क्ले मिनरल्स, समवेयर वी हैव सेस्की ऑक्साइड्स. ओके, सो बाय दिस प्रेजेंस वी कैन डिफरेंशिएट द होराइजन्स और लेयर्स. ओके, सो इस प्रोसेस से आवर सॉइल फॉर्म्स. नेक्स्ट इज फंडामेंटल. फंडामेंटल सॉइल प्रोसेसेस में आपका कुछ ऐसे प्रोसेसेस आता है जिसमें यू गेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्टिकुलर केमिकल्स और पर्टिकुलर मिनरल्स और कंस्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. तो सबसे पहले है ह्यूमिफिकेशन.
Humification means it's nothing, it is just the formation of humus. Okay, humification means the process of formation of humus, or you can say it is a process of transformation of raw organic matter into humus. Raw organic matter means it may be cow dung. Cow dung ही बेसिकली होता है, it can be FYM, okay, it can be compost जो डिकम्पोज नहीं हुआ अभी तक, रॉ कंडीशन में है, ओके, मींस रिसेंटली डिराइव्ड और रिसेंटली फॉर्म्ड. सो ये आपका ह्यूमिफिकेशन है. सो ह्यूमिफिकेशन के बाद एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा दैट इज ह्यूमस. ओके, सो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज ए डार्क कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विच इज रेजिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन. मीन्स ये एंड प्रोडक्ट है, इसके बाद फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा. क्लियर? ये आप पिक्चर देख सकते हो. दिस इज, ये आपका पिक्चर जो है, दिस इज योर ह्यूमस. ठीक है, डार्क ब्राउन टू ब्लैक कलर होगा. और भी प्रॉपर्टीज है इसमें, लाइक कलर, देन सॉल्युबिलिटी, देन इक्विवेलेंट वेट. ओके, सो ह्यूमस का 3 टाइप्स है, फुलविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिन. ओके, तो गाइस मैं जो भी बोल रहा हूं आप लिख के रखो, मार्क करके रखो, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आज के क्लास में तो थियोरेटिकल है, जो भी मैं बोलूंगा आपको याद रखना है. यू हैव टू कैच एंड बी वेरी अटेंटिव टुडे, वरना आपको ये लिंक नहीं मिलेगा कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा आज सब कोरिलेटेड है, लिंक्ड है एक के साथ एक. ठीक है, ओके. सो ये ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. ओके, it involves various soil microorganisms plus it needs earthworms mainly. Okay, so soil में जो organic matter है उनका degradation it varies. So सबसे पहले क्या होता है, आपका जो sugar है that is attacked. Okay, subsequently starch. Okay, generally 40% रहता है in plants, so that is attacked. Okay, which is followed by protein, and finally the resistant part like tannin or lignin. Lignin is most resistant to decomposition, but फिर भी कुछ माइक्रोब्स बैक्टीरिया ऐसा है जो लिग्निन को भी डिकम्पोज कर सकता है. ओके, सो दिस इज इट, एंड इन द एंड जो भी हमको मिलेगा दैट इज योर ह्यूमस लेयर. ओके, सो बेसिकली ये ब्लैक सॉइल में ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहां का ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट आपका ज्यादा है. Okay, so humification process it helps in the formation of surface humus layer or organic matter content उसका बहुत ज़्यादा है. Okay, so basically they are identified with the vegetation or the residue residing on the soil there. Okay, and कैसे वो डिकम्पोज होता है and finally क्या प्रोडक्ट तैयार होता है. ठीक है, ये है आपका humification. Next is your alluviation. Okay, so alluviation क्या है? Alluviation लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था. Alluviation means what? E means exit. आप ऐसे कीवर्ड याद रखना. E मतलब exit. It means washing out. एल्यूविएशन मीन्स क्या होता है, जो आपका, जैसे मैंने आपको 2 काइंड्स ऑफ होराइजन बताया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक मतलब मिनरल. तो जो ओ होराइजन है आपका, ऑर्गेनिक होराइजन, वो आपको फॉरेस्ट सॉइल में ज्यादा मिलता है. हर जगह आपको नहीं मिलेगा वो. आपको राजस्थान का ड्राई एंड एरिड कंडीशन में आपको वो नहीं मिलेगा. वहां पे आपका दैट विल बी ए होराइजन, तो वो सबसे ऊपर रहता है. एज अ रिजल्ट ऑफ रेनफॉल, एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग, परकोलेशन विथ वाटर, क्या होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट ऊपर प्रेजेंट है सॉइल में, बहुत सारे के कंस्टिट्यूएंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट. आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बोनेट्स, एसक्यू ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स. तो ये सब प्रोडक्ट्स क्या होता है आपका ए होराइजन से. ओके, एल्यूविएशन को दैट दिस इज ए, टू बी मोर स्पेसिफिक A2, यहां से ये नीचे चला जाता है. आप ये डायग्राम फॉलो करो. ये आपका ए होराइजन नीचे चला गया. नीचे कहाँ गया? दूसरे लेयर में. ओके, सो जहां से ये चला जाता है इसको हम बोलते हैं एल्यूविएशन. दैट इज रिमूवल फ्रॉम द एंटायर सोलम. ओके,
सो इसको हम बोलते हैं A2। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हम जाते हैं, इसी दोनों कनेक्टेड है, सो डोंट मिस द कनेक्शन। नेक्स्ट है आपका इल्यूविएशन। इल्यूविएशन मतलब इसका अपोजिट प्रोसेस यू कैन से। ये जो ऊपर से गया है ये अब जाके कहीं पे डिपॉजिट होगा। कहां पे डिपॉजिट होगा? इसके नीचे के लेयर में। उसको हम क्या बोलेंगे? विल कॉल इट एज बी, और टू बी मोर स्पेसिफिक विल कॉल इट एज BT। मीन्स यहाँ पे वॉश आउट नहीं होता, यहाँ पे वॉश इन होता है, मीन्स डिपोजिशन ओके ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। सो इसको हम बोलते हैं इमोबिलाइजेशन, क्योंकि ये यहां तक डिपॉजिट रहता है। फर्दर नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता, दैट डिपेंड्स। नाउ यू कैन आस्क मी सर किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द मोबिलिटी स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, कि वो हाईली मोबाइल है लाइक कैल्शियम मैग्नीशियम, ये वो लीस्ट मोबाइल है लाइक एल्यूमिनियम एंड सिलिकेट SI ओके। प्लस कितना पानी है, कितना ज्यादा बारिश हुआ, कितना वाटर का कैपेसिटी है उसको और नीचे ले जाने के लिए। जैसे एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में वो नीचे नहीं जा सकता, 50 सेंटीमीटर के अंदर वो एरिड रीजन में रहता है। सेमी एरिड रीजन में उसका डेप्थ जो भी सब्सटेंस जमा होगा वट एवर इज देयर 100 to 150 एंड इन ह्यूमिड कंडीशन मोर देन 150 ओके। तो ये डेप्थ इंक्रीज होता गया। नाउ यू कैन आस्क मी दैट सर कैसे इंक्रीज होगा? कंसेप्ट सेम, आंसर इज सेम। जितना ज्यादा पानी मिलेगा उनका वो उतना ज्यादा नीचे जाएगा, अगर पानी नहीं है तो वो ऊपर ही रह जाएगा, जैसे राजस्थान की कंडीशन में। तो जैसे ही आप सॉइल प्रोफाइल यू विल डिग आउट, आपको ये सब लेयर्स दिखेगा, आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखेगा इन राउंड स्ट्रक्चर्स ओके। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, जो वोकैबुलरीज है, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, क्लॉड, पैड, कॉन्क्रीट्स, सोलम, प्रोफाइल, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। लीचिंग, परकोलेशन, कंसेप्ट एंड डिफरेंस दोनों आपको क्लियर रहना पड़ेगा ओके। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। अगर डिफिकल्टी हो रहा है तो आई विल अगेन एक्सप्लेन, डोंट वरी। क्रॉपकॉस विल री एक्सप्लेन, डोंट वरी ओके। तो मैं कहां पे था? यस BT। सो जहां पे जाके जमा हो जाता है उसको हम बोलते हैं BT, और इसको हम बोलते हैं इल्यूवियल लेयर। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो ओके। सी दिस लेयर, दिस इज योर अ इल्यूवियल लेयर, ठीक है। ये आपका इल्यूवियल लेयर है, कौन सा? B वाला, ठीक है ओके। सो दिस इज योर इल्यूवियल लेयर, नीचे वाला ओके, नॉट A आपका इल्यूवियल वॉशिंग आउट। क्लियर यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप सबको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी टू इंटरैक्ट ओके। सो ये कंप्लीट एल्यूविएशन, इल्यूविलेशन, इसका इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन, आइदर एरिड है, सेमी एरिड है, ह्यूमिड है, या क्या है ओके गाइस। आई होप समझ में आया सबको। नेक्स्ट इज हॉराइजोनेशन। हॉराइजोनेशन मीन्स ये जो भी एक्टिविटीज हुआ है अभी तक उसके बाद जाके हमें हॉराइजन्स मिलेगा, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल द हॉराइजन्स ओके। सो ये आपका सभी हॉराइजन्स है। कितने काइंड्स है? यस आंसर मी, 2 काइंड्स है। क्या क्या है? ऑर्गेनिक है, दूसरा क्या है? मिनरल है। मिनरल में क्या क्या है? BC, A। ऑर्गेनिक में क्या है? ओनली O। ऑर्गेनिक कहां पे मिलता है? फॉरेस्ट में ज्यादा, बाकी जगह में नहीं मिलता, सेमी एरिड, एरिड में नहीं मिलता, बाकी जगह में इट डिपेंड्स। ऑर्गेनिक बनने के लिए मिनिमम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट 30% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, 20 to 30% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तभी जाके यू कैन डेजिग्नेट ए हॉराइजन एज ऑर्गेनिक हॉराइजन। नहीं आप, वरना आप नहीं डेजिग्नेट कर सकते हो। इंडियन सॉइल में कितने % ऑर्गेनिक मैटर है? यस यू कैन आंसर मी, जस्ट आई एम चेकिंग दैट आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो या पिछले क्लासेस कितने याद है। 5% है ओके ओके। चलो सो इन फेवरेबल कंडीशन 250 साल लग सकता है फेवरेबल कंडीशन में ओके। फेवरेबल कंडीशन मीन्स टाइम, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े हैं फैक्टर्स,
यहाँ पे एडवर्स कंडीशंस में कहीं कहीं पे कितना टाइम लग सकता है, 1000 साल भी लग सकता है। क्लियर? सो आई होप ये कंप्लीट हराइजन आप सबको विजिबल है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज होराइजनेशन। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट वी हैव इज स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेसेस। ओके, सो पहला है जोनल पेडोजेनिक प्रोसेसेस है, जिसमें कैल्सिफिकेशन इज द फर्स्ट प्रोसेस। सो कैल्सिफिकेशन में आप कैसे याद रखेंगे, ट्रिक समझिए, ट्रिक। सी आप यू कैन कैच सी ए मीन्स व्हाट, सी ए मीन्स कैल्शियम। ओके, सो कैल्शियम वहां पे एनरिच्ड होगा। सो कैल्शियम अकेला तो नहीं रह सकता, इट विल बी अकम्पनीड बाय सम ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, समथिंग इट विल बी देयर। एनायन होगा ऑब्वियसली, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर, कुछ एनायन होगा। सो यहाँ पे कैल्सिफिकेशन का मतलब मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ बेसिकली क्या है कंसेप्ट। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है इन द सॉइल प्रोफाइल। आपको ऐसे जगह में, सब सॉइल में आपको बेसिकली आपको पोर स्पेसेस में चंक्स छोटे छोटे चंक्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मिलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को हम दूसरा टर्म में हम क्या बोलते हैं, लाइम। ओके, CaO ऑक्साइड्स ऑफ लाइम। ओके, CaOH2 हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लाइम। ओके, ये सब टर्म्स आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अब सवाल ये है कि सर ये कैसे होता है। आप बोल रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है, बट कैसे होता है, क्या साइंस है, क्या केमिस्ट्री है, चलो डिस्कस करते हैं। सी क्या होता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में आपका, सपोज आप ये प्रोफाइल कंसीडर कर लो, एरिड और सेमी एरिड रीजन का प्रोफाइल है। ओके, सो यहाँ पे जो रेनफॉल है, ओके, उतना ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में। आपको पता है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड महाराष्ट्र, यस ऑब्वियसली महाराष्ट्र, मैंने पर्सनली वर्क किया है महाराष्ट्र अकोला में, एंड आई हैव सीन द कैल्शियम कार्बोनेट चंक्स इन द सॉइल प्रोफाइल। ओके, सो आपको वो देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल आपको डग आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको लेयर्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक है, ओके। क्या होता है जब बारिश कम होती है, सो देयर इज नो वाटर, तो जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है, अभी मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ, तो आई टॉक अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि वाटर नहीं है। वाट तो कौन लेके जाएगा उनको नीचे? ऑब्वियसली पर्कोलेशन, लीचिंग, दो टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो सब को रिलेटेड है। तो जब लीचिंग नहीं होगा, पर्कोलेशन नहीं होगा, देन हु विल ड्राइव देम डाउन? नहीं कर सकता ना। प्लस एक और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा गर्मी है। मीन्स साइंटिफिक टर्म यूज करूंगा तो इवापोरेटिव डिमांड बहुत ज्यादा है। इवापोरेटिव डिमांड, तो क्या होता है, एक तो बारिश कम है तो वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाते, ऊपर से इवापोरेटिव हाई डिमांड की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। ओके, और टू बी मोर स्पेसिफिक, द टर्म कैपिलरी वाटर राइज कैन बी फिक्स्ड हियर ड्यू टू द कैपिलरी वाटर राइज। ओके, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ऊपर। ओके, एंड पोर्स के अंदर, ये पोर्स के पास वो व्हाइट कलर का चंक्स फॉर्म करके वो रह जाते हैं। ओके, सो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। यहां पे आप देख सकते हो दैट मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है कि बिलो लेवल carbonates precipitate as white infillings in pores, okay, and the process of precipitation after mobilization। समझिए टॉपिक को। आफ्टर मोबिलाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि मोबिलाइजेशन मीन्स व्हाट? मीन्स द फ्रीडम टू फ्लो। मीन्स एक टाइम तक, एक लेवल तक वो नीचे गया है। ओके, एक टाइम तक वो नीचे तक आया है। ओके, सो नीचे आया है तो क्या हुआ, उसके बाद जाके ड्यू टू द प्रिवेलिंग कंडीशन दे फेल टू गो फर्दर। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, दे कम अप। सो ये जो वो नीचे गया है, इसके लिए द टर्म मोबिलाइजेशन इज बीइंग यूज्ड। ओके ओके, सो ये लेयर को जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिट होगा उसको स्पेसिफिकली हम कैसे डेजिग्नेट करेंगे? एज बीके। क्लियर? पेडोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बीके डेजिग्नेट करेंगे। ऑलराइट, सो
सो यहाँ पे जो मेन वेदरिंग प्रोसेस काम करता है केमिस्ट्री के बिहाइंड रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है आपका कौन सा होगा? दैट विल बी योर हाइड्रोलाइसिस। आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो, ओके, इट इज स्प्लिटेड, ओके, वहां पे इसका स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। एंड हाइड्रोजन मतलब उसका उल्टा, एडिशन, कॉम्बिनेशन, एमल्गेशन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है गाइस। कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे हिट करना है, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं जाना, कंसेप्ट पे फोकस करो, समझ में भी आएगा, ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, और एग्जाम हॉल में मार्क्स भी आएगा। दिस इज आई एम टेकिंग द गारंटी, ओके। सो मेन केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आपको पूछ सकता है कैल्सिफिकेशन से पीछे, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, ना कोई बताएगा। ये है आपका हाइड्रोलाइसिस, ओके ओके। एंड ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में भी ए बिट प्रोनाउंस होता है, ओके। सो जैसे ही द कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन दैट ड्रॉप्स बिलो ए क्रिटिकल लेवल, या जो सॉइल सोल्यूशन में जो आपका कैल्शियम है वो एक लेवल तक, जब वो वाटर नहीं रहता, ओके, द सॉइल सोल्यूशन मींस व्हाट? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। व्हेन दैट ड्राइज अप, तब क्या होता है? ये ऊपर जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, एक क्रिटिकल लिमिट के बाद, नॉट बिफोर दैट। उसके पहले कैल्शियम सॉइल सोल्यूशन में रहेगा, प्लांट उसको अपटेक करेगा एंड वो प्लांट को मिलेगा। बट बिलो दैट क्रिटिकल लेवल क्या होगा? सॉइल सोल्यूशन घट गया तो दैट विल जस्ट प्रेसिपिटेट, ओके, क्योंकि उसमें जब सॉल्वेंट ही नहीं है तो हाउ कैन इट ड्रेन डाउन, ओके। सो ये है आपका कैल्सिफिकेशन के पीछे कंसेप्ट। आप यहाँ पे एक रिएक्शन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक रिएक्शन, प्लीज फोकस ऑन द रिएक्शन। सो दिस इज योर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3(2). so this is your calcium bicarbonate, so that is soluble in nature, okay। so ये कैल्शियम कार्बोनेट है that precipitates, okay। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे प्लेज ए रोल, ओके। सो ये रिएक्शन दिखाने का रीजन यही है, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट, यही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जो प्रेसिपिटेट होता है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, देख सकते हो आप, सफेद कलर का, इसको हम बीके बोलते हैं, बीके, उसके नीचे है C, इसके ऊपर है A, ओके। व्हाइट कलर CaCO3, इट्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। जोन ऑफ एक्सेस लाइम, लाइम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नेम, और ये कहां पे प्रेवेलेंट होगा? बेसिकली ये आपका डेजर्ट एरिया में ज्यादा प्रेवेलेंट है, जहां पे आपका ग्रास, अबंडेंट ग्रास ज्यादा, जहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। सो ग्रास इन द सेंस दोस टाइप ऑफ ग्रास विच आर नॉट फाउंड इन ह्यूमिड रीजन, जो एरिड रीजन के लिए बने हैं, क्लियर। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। एंड आगे नेक्स्ट वी हैव some more interesting processes to learn, but वो लर्न करने से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। एक दिन में आई विल नॉट लोड यू विथ न्यू एंड डिफरेंट टॉपिक्स, सो दिस मच इज अप टू टुडेज क्लास, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ओके। सो मैं इन अ नटशेल में डिस्कस कर देता हूँ आज का सिनेरियो। We started with basic processes, we have seen fundamental में आपका इल्यूविशन एंड एलिवेशन से स्टार्ट हुआ था, ओके। देन हमने दो टर्म समझे, परकोलेशन एंड लीचिंग, जिसमें मेजर डिफरेंस ये है कि परकोलेशन तब होगा जब सॉइल पोर्स आर सैचुरेटेड, एंड लीचिंग तब होगा जब सॉइल पोर्स आर नॉट सैचुरेटेड। एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना दूर तक नीचे जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? द मोबिलिटी ऑफ दैट एलिमेंट प्लस रेनफॉल और वाटर, ओके। कैल्शियम, मैग्नीशियम, दे आर हाईली मोबाइल, वेयर एल्यूमिनियम एंड SI दे आर लीस्ट मोबाइल। ये आपको जानना पड़ेगा, आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। कैल्सिफिकेशन क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सब मैंने कंसेप्ट आपको बताया, ओके। ये आप जस्ट याद रखो, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा केमिकल वेदरिंग प्रोसेस काम करता है? हाइड्रोलाइसिस, ओके। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन तक इतना ही।
जो हमारा नेक्स्ट होगा दैट विल बी पोर्टोलाइजेशन। ओके, सो वो एक उल्टा प्रोसेस है, तो उसमें हम आज नहीं जाएंगे। आज का हम यहीं तक विल कंक्लूड फॉर टुडे। ओके, आप मुझे क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये कहां से आया, फ्रॉम वेयर दिस केम कैल्शियम बाइकार्बोनेट ऑल ऑफ अ सडन। आप तो कैल्शियम बोल रहे हो या कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम बाइकार्बोनेट मीन्स कार्बनिक एसिड के साथ कैल्शियम ऐड हुआ है। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3। नाउ एक और केमिस्ट्री का सवाल आ सकता है, कार्बनिक एसिड कहां से है? तो कार्बनिक एसिड वी ऑल नो व्हेन वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स H2CO3। दैट इज, अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, चलो आपको लिख भी देता हूं, ध्यान में रखना, प्लीज नोट डाउन भी कर लो, प्लीज एक्सक्यूज फॉर द राइटिंग। H2O प्लस CO2, ठीक है, ये H2 है आपका और प्लस CO2 है। सो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है H2CO3, दैट इज योर कार्बनिक एसिड। When this will react with calcium, you will get calcium bicarbonate and आपको ये मिलेगा, ओके, हाइड्रोलाइसिस की वजह से, और this will get precipitated. Okay, so I'll end up here today. So please subscribe to Crop Course। ऐसे ही ज़बरदस्त बैक टू बैक लेक्चर सीरीज पाने के लिए, आपका नॉलेज बिल्डअप करने के लिए, आपके गोल्स अचीव करने के लिए एंड आपका ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्रॉप कोर्स इज ऑलवेज विथ योर साइड। आई एम विथ योर साइड। ओके, so thank you for today's session. Please subscribe to our YouTube channel Crop Course and also subscribe to our Telegram link. Okay, till that, take care of yourself, study hard, make a awesome career. Thanks all. Thanks for the session.